हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमएस एक्सेल का होम टैब कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने होम टैब को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया है। दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में दोस्तों हम एमएस एक्सेल का इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे बेस्ट ऑप्शन पाइवोट टेबल को डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा इंसर्ट टेबल में, इंसर्ट में पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए एक डेटा, और मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ पहले अपना एक डेटा। ये मैंने लिखा नेम, और यहाँ लिखा मैंने, या नेम नहीं, यहाँ लेते हैं कुछ सेल वाला डेटा। पहला ले लेते हैं यहाँ हम आइटम नेम, यहाँ ले लेते हैं हम आइटम की क्वांटिटी, और यहाँ ले लेते हैं हम प्राइस। और प्राइस हो गया हमारा क्वांटिटी प्राइस, और कुछ तो है नहीं। एक और ले लेते हैं हम, नेम भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं हम कस्टमर नेम। ओके, अब यहाँ हम कस्टमर नेम लिख देते हैं। सबसे पहला कस्टमर मैं अपने ही चैनल को बनाऊंगा, हीरासन एजुकेशन। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, मान लो ये हमारा एक कस्टमर है, ये है हमारा एक कस्टमर, और एक कस्टमर है हमारा ये, एक कस्टमर है हमारा ये, और दूसरा कस्टमर है हमारा ये। मान लो इतने हमारे ये कस्टमर है। अब आती है बात आइटम कि इन्होंने आइटम क्या क्या खरीदा। तो यहाँ लिख लेते हैं, मान लो इसने खरीदा माउस, इसने भी खरीदा मान लो माउस, और इसने खरीदा कीबोर्ड, और इसने भी मान लो कीबोर्ड, और इसने खरीदा मान लो सीपीयू, और इसने खरीदा मान लो प्रिंटर। और थोड़ा डेटा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बड़े डेटा में ही आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और भी नाम लिख लेते हैं, जैसे हो गया, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रताप, यहाँ हम लिख लेते हैं ये नाम। अगेन फिर लिख लेते हैं हम सोनू। यहाँ लिख देते हैं, मान लो इसने खरीदा जीपीयू, यानी ग्राफिक कार्ड होता है ये, और इसने खरीदा मान लो मॉनिटर। ओके, और इसने कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड। इसने खरीदा मान लो लेमिनेशन मशीन। क्वांटिटी में आ जाते हैं, इसने मान लो 10 खरीदे, इसने 10, इसने 12, इसने इतना, इसने 9, 5, इसने ये इतना खरीदा, ये इतना, और इसने खरीदे ये 2। प्राइस ऐसे ही रैंडम लगा देते हैं हम, ये हमने रैंडम प्राइस लगा दिया, कुछ भी ये ड्रैग करने पर यहाँ तक आ जाए। इसको ऐसे पकड़ेंगे, अगर हमें एक साथ सभी का साइज डेटा के अकॉर्डिंग करना है तो पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, और किसी भी कॉलम के बीच में जब ये इस तरह से प्लस का साइन आ जाए तो डबल क्लिक कर देंगे, तो डेटा फिट हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पाइवोट टेबल की। तो पाइवोट टेबल को हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं। पहला है कि हम जो हमारी टेबल है उसके बीच में कहीं पर भी माउस का कर्सर रख दें, और पाइवोट टेबल पर जाएं और क्लिक पाइवोट टेबल। जैसे ही हम पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये पूरी टेबल को
क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम खुद अपनी टेबल को सेलेक्ट करें और पाइवट टेबल पर चले जाएं। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि हम पाइवट टेबल में ही क्लिक रखें और क्लिक करें पाइवट टेबल, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अगर बाई जद नहीं करता है ऑटोमेटिक सेलेक्ट, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया तो ये रेंज आ गई कि देखो इतना सेलेक्ट है। अगर बाय द वे ये सेलेक्ट नहीं करता है, मान लो ये नहीं किया इसने सेलेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हम डायरेक्ट क्या करें, यहाँ रख रहे हैं पॉइंटर और सीधे गए हम पाइवट टेबल पर। अभी कुछ नहीं आया, हमारा कर्सर कहाँ था, डेटा के बाहर। हम मैनुअली भी यहाँ से रेंज दे सकते हैं। ये हमने रेंज दे दी, आ गया। अब है एक यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब ये एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल का मतलब है अगर आपका डेटा यहाँ नहीं है, कहीं और है, दूसरी शीट पर है, तो आप उसे यहाँ ला सकते हैं। जैसे और कहीं पर है, जैसे होता है MS एक्सेस हो गया इस तरीके से, तो ये अभी हमारे काम का नहीं है, हमारा ये है। फिर नीचे है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी आप पाइवट टेबल को कहाँ बनाना चाहते हैं। एक तो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी जिस वर्कशीट पर यहाँ हो आप, ये टेबल है उसी पर आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। और इससे ऊपर है न्यू वर्कशीट, यानी कि आप दूसरी वर्कशीट पर बनाना चाहते हो, डेटा आपका ये यहीं रहे लेकिन पाइवट टेबल आपकी दूसरी शीट पर बने। तो हमें हमेशा पाइवट टेबल दूसरी शीट पर ही बनानी चाहिए। तो मैं करूँगा न्यू वर्कशीट और ओके करूँगा, हमारी न्यू वर्कशीट पर टेबल बन जाएगी। अब ये बन के आ गई हमारी पाइवट टेबल। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है पूरी। अब ये है हमारे पाइवट टेबल्स की फील्ड। यहाँ पर हम यहाँ क्लिक करेंगे, अगर बाहर कहीं क्लिक कर देंगे, पाइवट टेबल में नहीं करेंगे, तो ये हमारी फील्ड्स क्या होंगी, यहाँ से इनविजिबल हो जाएंगी। जैसे ही हम पाइवट टेबल में क्लिक कर देंगे ये आ जाएंगी। दूसरा, अगर बाय द वे ये यहाँ से हट जाएं, अब ये हमने क्लिक करके हटा दी, सीधा सीधा कट किया है। अब हम चाहे पाइवट टेबल में क्लिक कर लें तब भी वो नहीं आएगा। वापस लाने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो यहाँ क्लिक कर दिया नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम जाएंगे पाइवट टेबल में, करेंगे हम क्लिक और यहाँ जाएंगे हम किसमें, ऑप्शन में। ऑप्शन में जा करके यहाँ है हमारा फील्ड लिस्ट, क्लिक करेंगे, हमारी फील्ड वापस आ जाएगी। अब चाहे हम बाहर करेंगे तो जाएगी, लेकिन इसमें कर देंगे आ जाएगी। अगर बाय द वे ये कट गई, ओके, अब चाहे इसमें क्लिक कर लो पाइवट टेबल में तब भी नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है लाने का, इसी में राइट क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ नहीं सॉरी, राइट क्लिक करेंगे, ये रहा शो फील्ड लिस्ट। एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन में जा करके यहाँ से क्लिक कर दें, आ जाएगी। कट कर देंगे, यहाँ से भी ला सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड लिस्ट कर देंगे, आ जाएगा। तो ये तो हो गए कि बाय द वे अगर ये हमारा यहाँ से हट जाता है तो लाने का तरीका। अब है डेटा कैसे एंटर किया जाए इसमें डेटा लाने का। तो डेटा लाने के दो तरीके हैं। पहला, सिंपली हम यहाँ क्लिक करते जाएं, जो भी हमारे ये ऊपर क्या हैं, हेडिंग है, इनमें हम सिंपली क्लिक करते चले जाएंगे तो ये हमारा डेटा ऑटोमेटिक एक्सेल अपने सेंस के अकॉर्डिंग के कौन सा डेटा कहाँ जाना चाहिए वो खुद वहां पर क्या कर देगा, मैनेज कर देगा। जैसे उसने मैनेज कर दिया कि नेम पहले आना चाहिए, उसके बाद उसने क्या खरीदा, कितना खरीदा वो, फिर उसने कहा कि एक बार और आना चाहिए कि ये खरीदा था, इतना खरीदा था और ये प्राइस था। ये किया एक्सेल ने अपने सेंस के अकॉर्डिंग। हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे नहीं चाहते, हम कहेंगे कि नहीं, हम तो अपने अकॉर्डिंग ले जाएंगे डेटा को। तो मान लो मैं इस कस्टमर नेम को रखना चाह रहा हूँ किसमें, रो लेवल में। मैं नेम को भी रखना चाह रहा हूँ किसमें, रो लेवल में। और मैं क्वांटिटी को रखना चाह रहा हूँ किसमें, वैल्यू में। और प्राइस को भी रखना चाह रहा हूँ मैं वैल्यू में। तो डेटा आ गया। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा यहाँ से खींच के इसमें
कौन सा किस कॉलम में जाना चाहिए। सिंपल तरीका है, जिसमें वैल्यू हो, जैसे प्राइस है, प्राइस में क्या है, वैल्यू है। क्वांटिटी में क्या है, वैल्यू है। वैल्यू हमेशा किस में जाएगी, वैल्यू के कॉलम में। यानी कि जो क्वांटिटी है इसमें क्या है, एक नंबर है। नंबर जो भी होगा वो हमेशा किस में जाएगा, हमारा वैल्यू में। और नाम होगा, जो भी नेम होगा, नेम जिसमें होंगे वो किस में जाएंगे, हमारे रो लेवल में। जैसे कस्टमर एक क्या है, कॉलम है, हेडिंग है, उसमें क्या है, सारे नेम है, तो हमने किस में डाला, रो लेवल में। आइटम नेम क्या है, सारे के सारे नेम है, हमने किसने डाला, रो लेवल में। अब रह जाता है हमारा क्या, रिपोर्ट फिल्टर और कॉलम फिल्टर, कॉलम लेबल। रिपोर्ट फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें वो डेटा डालेंगे जिसको हमें फिल्टर करना है, जिसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, सीधा सीधा। मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे नेम के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना है, तो मैं नेम को डाल दूंगा किसमें, इसमें। जैसे ही मैंने नेम को डाला किसमें, रिपोर्ट फिल्टर में, तो यहां से अब क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ जो आइटम नेम है वो रह गए किसमें, रो लेवल में। वो वास्तव में रो लेवल में ही है। ओके, तो डेटा हमें एकदम इजीली दिखने लगा अब। और ये पहुंच गया हमारा किसमें, फिल्टर में। तो ये आ गया हमारा फिल्टर, ये रहे हमारे फिल्टर। ओके, ये रहा, ये तो किसका है, रो लेवल का है। ये रहा ऊपर, ये पहुंच गया हमारे नेम का फिल्टर। अब यहाँ है पहला ऑल, और दूसरा है कि एक एक करके हम फिल्टर करें। मैं चाहता हूं पीयूष, इसका डेटा दिखाओ, ओके करूंगा, पीयूष का डेटा दिखा देगा। तो ये फिल्टर करने के लिए, फिल्टर से हम एक ही काम करते हैं कि हमें जिसका डेटा देखना है, समराइज करना है, वो डेटा हम निकाल। मैं चाहता हूं मुझे प्रताप का डेटा दिखाओ, ओके करूंगा, प्रताप का डेटा आ जाएगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, जब भी हम फिल्टर कर रहे हैं तो सिर्फ सिंगल आ रहा है एक। मैं क्या चाहता हूं कि नहीं, मुझे आप दिखाओ मल्टीपल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पर क्लिक कर लूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे प्रताप का भी, पीयूष का भी, और वीर का भी, और हितेश का, इन चारों का डेटा दिखाओ एक साथ, बाकी को छोड़ दो। ओके करूंगा, चारों का डेटा एक साथ दिखा देगा। तो ये है बेनिफिट्स किसका, फिल्टर, रिपोर्ट फिल्टर का। ओके, अब ये हमने किसके बेसिस पर फिल्टर किया है, नेम के बेसिस पर। पहले एक बार ऑल कर देते हैं, यहां से ऑल कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे रॉ लेवल के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, यानी कि मुझे नेम के नहीं, अब आइटम के बेस पर फिल्टर करना है। तो ये रहा रॉ लेवल का फिल्टर, कहाँ लगा है, ये लगा। यहां करेंगे, मुझे चाहिए किसका, जीपीयू, मॉनिटर और माउस, तीनों का डेटा दिखाओ, ओके करेंगे, तीनों का डेटा शो कर देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसे हम कर देते हैं ऑल। अब मैं क्या चाहता हूं कि नहीं, जो ऊपर जो ये आया था रिपोर्ट फिल्टर, इसमें मैं चाहता हूं मेरा क्या हो, आइटम नेम। तो आइटम नेम को इसमें डाल दूंगा, और कस्टमर नेम को मैं चाहता हूं कि वो किसमें हो, रॉ लेवल में। तो यहां से खींच के एक बार ऐसे प्लस का साइन आ जाए, इसको पकड़ के और इसमें मैं खींच दूंगा, किससे, लेफ्ट क्लिक से दबाए रखूंगा, पकड़ के खींच के यहाँ ड्रैग कर दूंगा, तो ये आ गया। अब नेम आ गए किसमें, हमारे रॉ लेवल में, और आइटम नेम किसमें पहुंच गया हमारा, इसमें रिपोर्ट फिल्टर में। अब अगेन वही कर सकते हैं हम, या तो हम एक देखना चाह रहे हैं तो सिंपल इस पर टिक ना करेंगे और एक का दिखा देगा। हम मल्टीपल देखना चाह रहे हैं, इस पर टिक करेंगे और मल्टीपल दिखाने लग जाएगा। मैं चाहता हूं इन तीन का डेटा देखना, ओके करूंगा, तीन का। तो ये है हमारा पाइवोट टेबल। इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, ये डेटा को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देगा। ये नेम आ गए, नेम के आगे आ गया हमारा क्वांटिटी, फिर प्राइस इसने कर दिया। तो दो तरीके हैं डेटा को किस में लाने का, पाइवोट टेबल में। एक कि हम सीधा सीधा यहाँ से टिक करते चले जाएं, एक्सेल ऑटोमेटिकली जहाँ भेजना है उसको वो वहां पर भेज देगा। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसे करके डेटा को देखना है, तो हम क्या करेंगे, मैनुअली उनको ड्रैग करेंगे, एक एक करके उन सबको हम ड्रैग कर देंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा।
अब इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टिक, ये मैंने हटा दिया। अब मैं वापस से आपको बताता हूँ। जैसे कस्टमर नेम क्या है, एक क्या है इसमें सिर्फ टेक्स्ट है, तो मैं डालूंगा रो लेवल में। आइटम नेम भी क्या है, आइटम नेम में भी टेक्स्ट है, तो मैं इसको रिपोर्ट में डालूंगा। रिपोर्ट फिल्टर, तो यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ, तो मैं इसी को डालूंगा इसमें। या नेम जो भी डालना चाहे, क्वांटिटी में वैल्यू है तो वैल्यू में डालूंगा, प्राइस में भी वैल्यू है तो इसको मैं वैल्यू में ही डालूंगा। ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि नेक्स्ट ये है कि मैं क्या चाहता हूं, मैंने किया यहाँ पर कुछ डेटा को यहाँ से फिल्टर, दो को। अब मैं क्या चाहता हूं यहाँ पर कि इसको मैं सेलेक्ट करूं और डबल क्लिक करूं तो इसका क्या हो जाए, एक अलग से एक शीट बन जाए। जैसे फिलहाल मैं इसको करता हूं यहाँ से, इस सीट को डिलीट, ये मैंने कर दिया डिलीट इस सीट को। ओके। अब हम करते हैं आइटम बेस के, क्या है आइटम के अकॉर्डिंग, ये कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने सबको टिक कर दिया। मैं सिर्फ कीबोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके किया। अब ये दिखा रहा है कि कीबोर्ड कितने, दो लोगों ने परचेस किया है, एक इसने और एक इसने, दो लोगों ने परचेस किया है। अब मेरे बॉस कहते हैं कि मुझे दोनों लोगों का कीबोर्ड किस किस ने परचेस किया है उनकी रिपोर्ट भेजो मुझे तुरंत। अब आपका बॉस जानता नहीं है पाइवट टेबल चलाना। अब आप क्या करेंगे, पूरी टेबल तो भेजेंगे नहीं, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि कीबोर्ड किसने खरीदा है, मुझे बस वो दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे, से यहां से ऐसे सेलेक्ट किया और डबल क्लिक कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगी हमारी एक अलग से टेबल। ओके। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, चाहे हम दो को करें चाहे चार को, डबल क्लिक करने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम की ये क्या बनाता है, टेबल बनाता है अलग से। पहले इसने किसकी बना दी, राहुल। अब हम सेलेक्ट करते हैं किसको, हितेश को, तो ये डबल क्लिक जैसे ही करेंगे हम अलग से एक शीट बना देगा। ओके, तो ये रही राहुल और ये रहा हितेश। राहुल है कितने पर, 6 पर, तो उन दोनों की इसने अलग से एक शीट बना दी। ओके। अब हम चाहें यहाँ से सेंड कर सकते हैं या यहाँ से डेटा उठा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, जो भी हम चाहें वो हम कॉपी करें चाहे कुछ भी करें, वो हमारा मैटर है फिर, और हमें उन्हें, हम अपने बॉस को भेज सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और अब हम बढ़ेंगे आगे। तो इतना हो गया, हमने सीख लिया कि किसी भी डेटा को, इसमें से किसी भी डेटा की शीट कैसे बनानी है अलग से। उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी अलग से शीट बन जाएगी उस डेटा की। ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं पहले ऑल, यहाँ से मैंने ऑल कर लिया। तो हमने ये, अब इतना हमने सीख लिया। अब इसके बाद क्या है ऑप्शन कि मैं जाता हूं अपनी मेन टेबल में, और मेन टेबल में जाकर के मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ डेटा कर देता हूं यहाँ से डिलीट। ये मैंने माउस का डेटा कर दिया डिलीट। ओके। यहाँ डबल बार माउस है तो इसका भी मैं कर देता हूं डिलीट, दोनों माउस का डेटा मैंने कर दिया डिलीट। और यहां से मैं कर देता हूं किसका डेटा, सीपीयू, सीपीयू बनवाई है तो सीपीयू का भी पूरा डेटा मैंने कर दिया डिलीट। अब यहां मैंने डिलीट कर दिया डेटा, माउस में कुछ नहीं है और सीपीयू में कुछ नहीं है। अब हम जाते हैं पाइवट टेबल में। अब जैसे ही हम पाइवट टेबल में देखेंगे तो डेटा यहाँ तो अभी भी है, इसका मतलब ये है कि हमने जो पाइवट टेबल बनाई है वो डेटा से कनेक्ट करके बनाई है। तो हमें क्या करना होगा, इस पाइवट टेबल को हमें अपडेट करना होगा। यानी अगर उधर हमारी मेन टेबल में कोई अपडेट हुआ है तो वो अपडेट हमको इसमें भी करना होगा। तो अपडेट कैसे करेंगे, पाइवट टेबल में क्लिक रखेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ मिलेगा हमको रिफ्रेश, और यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश ऑल। जैसे ही हम रिफ्रेश ऑल करेंगे तो ये देखो हमने किस किस का डेटा हटाया था वहां पर। पहले हम इसको आइटम नेम को यहाँ ले लेते हैं, तब दिखेगा क्योंकि वो नेम है हमारे इसमें। ये मैंने पहुंचा दिया नेम को रिपोर्ट में। हमने सीपीयू का हटाया था डेटा, सीपीयू का हट गया, माउस का हटा दिया था, यहाँ माउस का भी हट गया। अब ये हो गए ब्लैंक सेल, यानी इनमें तो डेटा है, इनमें कुछ भी नहीं है, यहाँ ब्लैंक है।
तो इन ब्लैंक सेल में मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, पाइवट टेबल में मैं करूंगा राइट क्लिक और यहां से जाऊंगा मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक करूंगा और यहां से जा करके यहां मैं जाऊंगा शो वैल्यू एज, इसमें नहीं सॉरी, यहां से राइट क्लिक और राइट क्लिक पाइवट टेबल ऑप्शन, ये रहा पाइवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा और यहां से मैं किस पर क्लिक करूंगा, अगर इस पर टिक नहीं है, मान लो इस पर टिक मिलता है आपको, तो यहां से आप हटाएंगे और इस पर टिक लगाएंगे, किस पर, और एम्प्टी सेल। यानी मैं एम्प्टी सेल में क्या चाहता हूं, मुझे एम्प्टी सेल में मिल जाए ये वाला एन ए होता है, एन ए। मैं चाहता हूं कि जितने भी एम्प्टी मतलब मेरी खाली सेल हैं उन सब में क्या आ जाए, एन ए आ जाए। ओके करूंगा, जितने भी मेरे ब्लैंक सेल थे सब में क्या आ गया, एन ए लिखा हुआ आ गया, यानी नॉट। तो अब पाइवट टेबल में अगला ऑप्शन आता है दोस्तों कि अब हम इस डेटा को क्या चाहते हैं, परसेंटेज में शो करना। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहां जाकर के क्लिक करेंगे शो वैल्यू एज में। नॉर्मल की जगह हम कर देंगे क्या, परसेंटेज ऑफ टोटल, क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ये हमें परसेंटेज में शो कर देगा हमारे डेटा को। हम इस पर भी लगाना चाहते हैं तो इस कॉलम में राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू में जाएंगे और शो वैल्यू एज में नॉर्मल की जगह पर हम क्या कर देंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल। तो हमें ये इसको भी किस में दिखाने लगेगा, परसेंटेज में शो करने लगेगा। बैक करते हैं और अब आ जाते हैं, हमारा इसमें अगला कोई ऑप्शन एक और बचता है, अब तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा पाइवट टेबल। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि पाइवट टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना तो दोस्तों हम समझ गए इसमें। अब हमारा अगला ऑप्शन है उसी में क्या, चार्ट, या यूं कह लो कि अब जो हम पाइवट टेबल सीख रहे हैं उसमें ये ऑप्शन है इतने, इनको हमें और कंप्लीट करना है। अब ये यहां से हम करते हैं कंप्लीट एक एक करके। पहला है फील्ड हेडर, जैसे ये फील्ड के जो हेडर हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, वापस से टिक कर देंगे, फील्ड के हेडर आ जाएंगे। अब है बटन्स, अब ये बटन्स आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, ये यही है बटन्स और कुछ नहीं है। ये यहाँ से आ रहे हैं देखो, ये कुछ नहीं, ब्लिंक करते हैं। फिर है फील्ड लिस्ट, क्लिक करेंगे आ जाएगी, हटाएंगे चली जाएगी। अगला है इसमें फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ से हम लगा सकते हैं जो भी हम लगाना चाहें, फिलहाल इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमको। अगला है हमारा पाइवट चार्ट, अगर हमें इसी पाइवट टेबल का चार्ट बनाना है तो क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपनी चार्ट को। मान लो मैं ये चार्ट लेना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, पाइवट चार्ट यहाँ बन करके रेडी हो जाएगा। इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ से बढ़ा लो, ये बढ़ गया और ये यहाँ से है, मैं चाहता हूँ एक बार दिखा देता हूँ मैं पहले, ये है हमारे, ये किसकी फील्ड है, पाइवट टेबल की, ये किसकी फील्ड है, पाइवट चार्ट की। तो पाइवट चार्ट को भी हम सेम फिल्टर कर सकते हैं, उसमें डेटा जितना शो करना चाहें वो कर सकते हैं। देखो कैसे, रिपोर्ट फिल्टर में क्या है, कस्टमर नेम, यहाँ चाहता हूं मैं कि मुझे सिर्फ ब्रजेश का ही डेटा शो करो चार्ट में, तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश का ही डेटा शो कर देगा। अगला ऑल है, ये वो है टिक करने का, यहाँ से हम टिक कर देंगे तो जितने का चाहें उतना हम ले सकते हैं। मैं इसका इसका और ये 3 लोगों का डेटा देखना चाह रहा हूँ, ओके करूँगा, 3 का डेटा मुझे शो कर देगा। ओके, अगेन मैं ऑल कर देता हूँ, यहाँ से वापस सभी का आ जाएगा। फिर है यहाँ पर इसके आइटम बेसिस पर, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे ये 4 आइटम का दिखाओ, तो ये 4 आइटम का शो कर देगा। वैल्यू फील्ड में हमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं यहाँ हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये ऊपर नीचे करने के लिए हमको यहीं से करना होगा। जैसे मैंने ये कर दिया और इसको ऊपर कर दिया तो ये आ गया। यानी कि अगर हमें इसमें चेंज करना है तो पहले यहाँ से चेंज
करना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पाइवोट चार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पाइवोट चार्ट के और भी स्टाइल्स हैं, हमें ये स्टाइल पसंद नहीं है, ये है तो ये कर देंगे, ये पसंद है तो ये तो ये। अगला है फिर चेंज चार्ट, कि हम ये डिज़ाइन नहीं चाहते, हम बार चार्ट नहीं, मैं चाहता हूं कौन सा चार्ट, ये वाला पाई चार्ट। तो क्लिक कर दूंगा, ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है चेंज। फिर है सेव एज टेम्पलेट, के ये जो चार्ट है क्या उसको आप टेम्पलेट की तरह सेव करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा यस, क्लिक कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा एक टेम्पलेट की तरह। ओके। अगला है सेलेक्ट डेटा। अब ये किस लिए है सेलेक्ट डेटा, ये हम आगे सीखेंगे, देखना। सेलेक्ट डेटा ये वही है हमारा कि परसेंटेज में दिखाए, किस तरीके से इसको शो करे, इसको पूरे को चार्ट लेआउट। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे परसेंटेज वगैरह हमें सब यहाँ पर मेंशन करके दिखाएगा, ये ऐसे। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। मूव चार्ट, कि हम चार्ट को अभी किस पर है, ये शीट 4 पर है ये चार्ट, हम चाहते हैं कि नहीं ये चार्ट चार्ट चला जाए शीट 1 पर, तो ओके करेंगे, चार्ट हमारा शीट 1 पर आ जाएगा। ये देखो शीट 1 है, 4 पर क्या है अब ये है। ओके, हम वापस से चाहते हैं कि नहीं मेरा शीट 4 पर ही चला जाए चार्ट, तो यहाँ से शीट 4 सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, शीट 4 पर ही आ जाएगा जहाँ पर हमारी पाइवोट टेबल है। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बाई चांस आप पाइवोट टेबल पाइवोट चार्ट यहाँ नहीं बनाते हैं, आप डायरेक्ट कहाँ से बनाते हैं, इससे यहाँ से बनाते हैं, और ये अदर शीट पर पाइवोट चार्ट चला जाता है, तो आप वहाँ मूव चार्ट का जो ऑप्शन है उसके ज़रिए आप पाइवोट टेबल पर चार्ट ला सकते हैं। ओके, ये हमने पाइवोट चार्ट भी देख लिया, इसके ऑप्शंस भी देख लिए। ओके, और अब हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ और है, ये सॉरी ये बन गया, सीट बन गई डबल क्लिक करने पर, डिलीट कर देते हैं इसको। और अब इसमें अगला है हमारा, इंसर्ट में जाते हैं, पाइवोट चार्ट, आगे तो कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट इसका ऑप्शन वही है कि अब हम नहीं चाहते इसको, हमें करना है इसको डिलीट, तो इस पर तो सिंपल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे मान लो कट, कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर देंगे, बचा ये, इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव, फिर से सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे रिमूव, फिर से सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे, हम यहाँ कट भी कर सकते हैं, कट तो नहीं होगा, खैर कट से वही हो जाता है, यहाँ से फिर से करेंगे हम, डिलीट कर देंगे, ये रहा हमारा रिमूव, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे। अब ये रह गया और इसको भी करेंगे हम यहाँ से रिमूव। लास्ट हमारे पास ये बचेगा, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और होम पर जा करके यहाँ से कर देंगे हम क्लियर, पहले करेंगे कंटेंट और क्लियर फॉर्मेट, फिर करेंगे हम क्लियर कंटेंट और उसके बाद हम इसको कर देंगे डिलीट। ओके, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम इसको, ये जो रह गया इसको यहाँ से पकड़ के इसको कर देंगे हम डिलीट। कट कर दो, कट नहीं होगा, सेकंड, ये रह गया, इसको यहाँ से पकड़ो और यहाँ से या तो क्लियर ऑल कर दो, क्लियर ऑल से ये चला जाएगा। अब दो तीन बातें इसमें मेजर रही, क्या कि जब हमने इसको डिलीट किया तो क्या हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते उससे नहीं होता, नहीं, सेलेक्ट करके डिलीट बटन से ये नहीं होता। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम इसको सेलेक्ट करें और वहां से क्लियर ऑल कर दें यहाँ से, तो होगा, नहीं होगा, हमें वही तरीका अपनाना पड़ता है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे किस पर, हम रिमूव पर, पहले सारी फील्ड्स को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लास्टली हमारे पास क्या बचेगा, एक टेम्पलेट बचेगा, किसका, पाइवोट टेबल का, उसको हम क्लियर में जा करके पहले करेंगे क्लियर फॉर्मेट, जो भी उसमें फॉर्मेटिंग है वो सारी क्लियर हो, फिर क्लियर कंटेंट के अगर कुछ बचा है तो वो भी कंटेंट क्लियर करो,
और लास्टली हमारे पर बस कुछ नहीं, वो लाइन की तरह बचेगा, उसको हम कर देंगे क्लियर ऑल और हमारा पाइवोट टेबल हो जाएगा यहाँ से रिमूव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा ये, और अब है दोस्तों हमारा आगे इसमें ये है हमारा टेबल। अब ये टेबल कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा है इसमें सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे हम टेबल पर। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारी रेंज क्या करेगा, ले लेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हमारी जितनी टेबल है उतना हम सेलेक्ट करें और टेबल पर क्लिक करें, ओके कर देंगे, ये क्या करेगा, हमारे डेटा को टेबल में कर देगा कन्वर्ट। पहले ये टेबल नहीं था, पहले सिर्फ डेटा था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में। जैसे ही हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास टेबल के ऑप्शंस कुछ यहाँ आ जाएंगे, डिजाइन टैब ओपन हो जाएगा। पहला है इसमें टेबल की स्टाइल, हम कौन सी स्टाइल चाहते हैं, मान लो मैं ये चाहता हूं, मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद आते हैं हमारे टेबल स्टाइल ऑप्शन। पहला इसमें कह रहा है कि हेडर रो, ये जो हेडर रो है क्या आप इसको चाहते हैं, चाहते हैं तो टिक रहने दीजिए, नहीं चाहते तो टिक इस यहाँ से हटा दीजिए, हटा देंगे वो चला जाएगा, हम चाहते हैं रहने दो। फिर है फर्स्ट कॉलम, यानी ये जो कॉलम है ये कैसा होना चाहिए, अभी इस पर टिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे तो ये इसमें कलर भर देगा, कैसा, हेडर जैसा। फिर कह रहा है टोटल रो, यानी कि यहाँ पर कोई आप टोटल रो ऐड करना चाहते हैं जो आपके इस प्राइस का टोटल करके दे, आपकी क्वांटिटी का टोटल करके दे, ऐसी एक रो ऐड करना चाहते हैं, हम कहेंगे हाँ, तो हम टिक लगा देंगे और हमारा यहाँ पर टोटल की रो क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी। अगला है बैंडेड रो। अब बैंडेड रो में क्या है, जैसे अभी यहाँ टिक है, जैसे ही हम टिक हटा देंगे तो यहाँ का कलर क्या होगा, चला जाएगा, कुछ सेल्स का लगा देंगे तो पहले एक कलर, फिर उसके बाद कलर, फिर वही कलर, फिर उसके बाद वो कलर, इस तरीके से आता है बैंडेड रो में। अगला है फिर बैंडेड कॉलम, यानी कि ये जो कॉलम में आ रहा है जो कलर आ रहे हैं दो, वो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर ये जो यहाँ कलर है अभी अभी कौन सा है, मिट्टी जैसा कलर। अब टिक लगा देंगे तो कैसा हो जाएगा, एकदम थोड़ा अलग कलर। फिर लास्ट कॉलम, यानी ये कॉलम कैसा चाहते हैं, क्या इसमें भी आप कलर चाहते हैं ये वाला, ये ऐसा, तो हम लगा देंगे और ऐसा ही कलर इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। फिर आगे हैं ये एक्सटर्नल टेबल डेटा, ये हम तब सीखेंगे जब हम फॉर्मूला को लगाना सीखेंगे, उसमें है हम बड़ी बड़ी टेबल्स बनाएंगे तब इसका हम यूज करेंगे। अभी यहाँ हम दो चार ऑप्शन सीखें वो फायदा नहीं होगा, हम इनको बड़े लेवल पर सीखेंगे, तो अभी फिलहाल इनको हम छोड़ देते हैं। आगे हैं फिर हमारे टूल्स। टूल्स में पहला आता है हमारा समराइज विथ पाइवोट टेबल। क्लिक करेंगे तो क्या बन जाएगी, इसकी पाइवोट टेबल बन जाएगी, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे हम ओके करेंगे पाइवोट टेबल बन जाएगी। अब ये अलग शीट पर आई है, हमें वापस अपनी ही शीट पर जाना होगा। लेकिन अब देखो जैसे ही हम क्या हुआ, हमने वो बना दी और हमारा टेबल में से क्या हुआ, काम हट गया, तो जो टेबल के ऑप्शन आ रहे थे वो भी गायब हो गए। ये जो टेबल ऑप्शन है इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम वन टाइम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये नहीं है कि वापस से एक बार दूसरी जगह क्लिक कर दिया और फिर से आए और फिर से फॉर्मेटिंग करना शुरू कर दें, यहाँ ऐसा नहीं होता। हमें एक ही बार में जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है वो एक ही बार में करनी होती है। तो मैं वापस से बैक कर लेता हूँ, यहाँ डेटा, 1 सेकेंड, ये ओके ओके यस, आ गया मेरा डेटा वापस। वापस से मैं सेलेक्ट करूंगा और टेबल पर क्लिक कर दूंगा, अब मेरे वही ऑप्शन आ गए। इतना हमने सीख लिया, ये पाइवोट टेबल हमने सीख लिया, बन जाते हैं रिमूव डुप्लीकेट, यानी कि इस टेबल में कोई एंट्री अगर दो बार हो गई है तो ये उसको रिमूव कर देगा। क्लिक करेंगे, अब यहाँ सेलेक्ट करना है हमको कि किस किस कॉलम में आप चाहते हैं कि उसमें ये चेक करे, तो हम सभी में चाहते हैं, टिक करेंगे, ओके करेंगे। ये बोल रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, अगर होती तो क्या करता ये, उसको रिमूव कर देता।
अब अगला ऑप्शन है इसमें कन्वर्ट टू रेंज। अब ये क्या है, उससे पहले ये सीख लेते हैं टेबल नेम। अभी क्या है, टेबल 7। हम यहाँ चेंज कर देते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पर माई डेटा। ये मैंने माई डेटा कर दिया। अब यही हो गया हमारी टेबल का नेम। अगला है फिर रिसाइज टेबल। अब रिसाइज टेबल में क्या है, जैसे उसके लिए पहले क्या इस ऑप्शन को कर लें। रिसाइज टेबल में देखो क्या होगा, मान लो हमने इसके बाद कोई एंट्री करी, ओके, इसके बाद कोई एंट्री है, या ये टेबल यहां तक थी, हमने सिर्फ कहां तक सेलेक्ट की, यहां तक सेलेक्ट करके और ये टेबल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हम ये ऑप्शन सीख रहे थे तो हमने, या हम डेटा बना रहे थे, फॉर्मेटिंग कर ही रहे थे, तब हमको पता चला कि नहीं ये टेबल नीचे तक लेनी थी। तो हम क्या करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेंज क्या करेंगे, दोबारा से मान लो ऐसे करके हम बढ़ा देंगे। मान लो अब मुझे इतना ही चाहिए डेटा, मैं नहीं बना रहा, तो यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। ये यहाँ तक अब टेबल बन जाएगी। ये देखो हट गई, यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग हट गई। तो ये था रिसाइज ऑप्शन। अब सीख रहे थे हम कौन सा, कन्वर्ट टू रेंज। अब ये कन्वर्ट टू रेंज क्या है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू रेंज देखो यहाँ लिखा आएगा, ये देखो यहाँ आ रहा है कि कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेल। यानी कि ये जो टेबल है अभी क्या है आपकी, इसमें फिल्टर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो एक नॉर्मल टेबल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। हम यस करेंगे, ये हो गई हमारी नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट। तो ये था हमारा। वापस करते हैं एक बार, हम डेटा में चलते हैं और यहाँ से फिर से बनाएंगे हम, ओके करेंगे और ओके। अब देखते हैं क्या कोई ऑप्शन रह गया है, तो जी नहीं, हमारा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं रह गया है। और इसका एक बेनिफिट ये है, यहाँ हम जितना भी डेटा हम यहाँ फीड करते चलेंगे, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक टेबल को नीचे बढ़ाता चलेगा। तो ये है इसका बेनिफिट। हम जितना भी डेटा एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारी टेबल को बढ़ाता चलेगा। हम टैब बटन प्रेस करते चलेंगे, ये डेटा को बढ़ाता चलेगा, लेकिन इससे बाहर डेटा को नहीं जाने देगा, चाहे हम कितनी बार भी टैब प्रेस कर लें। जैसे मान लो यहाँ हम डेटा को एंटर करते चलेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे, ये वहीं पर आ जाएगा। डेटा एंटर करेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे, ये वहीं पर आ जाएगा। अब हमने लास्ट डेटा एंटर कर रहे हैं, HJ कर लिया, जैसे ही मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा तो ये कॉलम ई में नहीं जाएगा, वापस किस में आ जाएगा, ए में। ये देखो ए में। तो ये बेनिफिट है इस टेबल का। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूं ये टेबल ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। आगे हमारा पिक्चर जो कि सिंपल है, यहाँ से क्लिक करेंगे और हम कोई भी यहाँ पर अपने जो भी हमारे सिस्टम में पिक्चर होंगी वो पिक्चर ले सकते हैं। ये मेरे चैनल का लोगो मैंने लिया, ये आ गया, यहाँ से पकड़ेंगे उसको, रिसाइज कर लेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट किया तो पिक्चर को इंसर्ट करते ही यहाँ कुछ ऑप्शंस आ गए। कुछ नहीं है, ये बहुत ऑप्शन है। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। पहला है ब्राइटनेस। अगर इसकी हम ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो हम करेंगे ब्राइटनेस पर। अभी क्या है देखो, ब्राइटनेस है, मैं जैसे ही 40 पर कर दूंगा तो ब्राइटनेस हो गई क्या, कम। अब मैं बढ़ाना चाहता हूं तो नॉर्मल में देखो इतना है, मैं कर देता हूँ 40, ये ब्राइटनेस और बढ़ गई। नीला था, नीला कर दिया, जो ब्लैक था उसको और ब्लैक कर दिया, तो ये ब्राइटनेस नॉर्मल पे कैसा था, ऐसा। तो ये है ब्राइटनेस का काम। अगला है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट भी सेम क्या काम करता है, अगर कलर ब्लू होगा तो उसको और ब्लू करेगा, ब्लैक होगा तो उसको और ब्लैक कर देगा। नॉर्मल पर ऐसा है, नीचे है क्या है, ऊपर है प्लस, प्लस करेंगे, ये देखो ब्राइटनेस बढ़ रही है और बढ़ गई, देखो ब्राइटनेस। तो कॉन्ट्रास्ट। नीचे हमारा कॉन्ट्रास्ट कम करना, यानी कि उसको कम करने के लिए ये देखो, ये कम कॉन्ट्रास्ट होती चली गई। ओके, ये है हमारा कॉन्ट्रास्ट। इसके आगे आता है रीकलर के। ये जो कलर है, क्या इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसको इसमें दूसरा कलर चाहते हैं, मैं कहूँगा हाँ चाहता हूँ, तो ये लो रीकलर कर लो। यहाँ से मोर वेरिएशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मोर वेरिएशन मिल जाएंगे, ये मोर। सेट ट्रांसपेरेंसी कलर,
यानी कि इसको हम जैसे ये तीर आ जाएगा, एक बार मैं वापस से कर लेता हूँ, यहाँ ये रहा, अभी मैंने टिक हटा दिया इस पर से, रीकलर में जाएंगे और ये जो सेट ट्रांसपेरेंसी कलर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेन सा आ जाएगा। मैं चाहता हूं जो एच लिखा हुआ है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी क्या होगा, एक कलर होगा। वापस से ये करता हूँ, जो ये है एच जो है वो किस में है, रेड में। अब रेड इसमें जितना भी होगा वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं ब्लैक को करता हूँ, क्लिक किया, ब्लैक क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, अब ये लग रहा है जैसे पीछे की साइड है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, तो ये उसको कर देगा ट्रांसपेरेंट। ओके, अगला है हमारा कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर यानी पिक्चर का क्या है, री साइज छोटा कर देना, जैसे 18 केबी में है तो उसको 10 केबी कर देना। सेलेक्ट है, कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है अप्लाई सिलेक्टेड पिक्चर ओनली के, यस, तो टिक करेंगे, ओके कर देंगे, ये इसने कर दिया इसको कंप्रेस। अब ये दिखाएगा नहीं कि इसमें कंप्रेस कर दिया, बस कर दिया उसने। चेंज पिक्चर, हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर दूसरी पिक्चर आ जाए, हम ये नहीं चाहते, तो मैंने ये ली, इंसर्ट कर दिया, तो इसकी जगह पर दूसरी पिक्चर आएगी। फिर मैं चाहता हूँ नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए मान लो ये वाली, ये मैं मेरी ही पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले ली और यहाँ से कर दिया मैंने ये, तो ये क्या हुआ, चेंज पिक्चर, ये ऑप्शन है। फिर है रीसेट पिक्चर, यानी हमने जो भी चेंज किया सब रीसेट करो, जो हम सबसे पहले लाए थे उसी को लाओ, यहाँ रीसेट पिक्चर करेंगे। यानी कि ये कैसी थी पिक्चर, ये इतनी बड़ी पिक्चर थी। ओके, जैसे मान लो सबसे पहले मान लो इसको ले लिया, इसमें मैं ब्राइटनेस कर देता हूँ कम, ओके, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट भी मैं कर देता हूँ थोड़ी सी कम, रीकलर में मान लो मैं ये कलर कर दिया, ये सारी मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सबको रीसेट करो, मेरी जो ओरिजिनल पिक्चर थी वही लाओ, रीसेट करेंगे, ओरिजिनल आ जाएगी, ये रही देखो ओरिजिनल, इतना साइज है इसका ओरिजिनल। ये छोटा करके दिखाता हूँ मैं कितना साइज है इसका, ये देखो ये आ गई मेरी ओरिजिनल। अभी हमने कलर वगैरह कर दिया था, सब रीसेट हो गया। फिर है ये हमारे क्या है, पिक्चर स्टाइल, मैं किस स्टाइल में चाहता हूँ, इसमें तो इसमें चाहता हूँ तो क्लिक कर दूंगा, ये चाहता हूँ क्लिक कर दूंगा, ये चाहता हूँ या ये चाहता हूँ या ये चाहता हूँ। ओके, तो ये है क्या, पिक्चर स्टाइल, जो भी स्टाइल चाहिए आप उस पर क्लिक करिए, वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये सारी स्टाइल पसंद नहीं है, तो मैं जाऊँगा फिर शेप में और यहाँ से मुझे जो स्टाइल पसंद है उस पर कर दूंगा मैं क्लिक, और यहाँ मेरी वही शेप वो स्टाइल हो जाएगी क्या, अप्लाई। अभी ये थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, अभी देखो ये प्रोसेस चल रहा है, अभी करेगा इसको, ओ सॉरी, हो गया। ओके, तो ये था हमारा क्या, ये रहा शेप ऑप्शन। शेप में हम जो भी शेप सेलेक्ट कर लेंगे और इमेज अगर सेलेक्ट है तो वो इमेज उसी शेप में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, फिर से मैं चाहता हूँ कि मेरी इस शेप में ये चली जाए तो इसमें चली जाएगी, मेरी इस शेप में चली जाए इस शेप में चली जाएगी। ओके, और अगर मैं चाहता हूँ इस शेप में मेरी इमेज जाए तो इस शेप में चली जाएगी। फिर है पिक्चर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है पिक्चर का ये कैसा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का बॉर्डर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ नहीं रेड कलर का बॉर्डर दो, तो सारा बॉर्डर रेड कलर का हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पिक्चर इफेक्ट कैसा चाहिए आपको, ये रहा, जैसे यहाँ बहुत से हैं, प्रीसेट है, शैडो है, 3D है, 3D रोटेशन, मैं चाहता हूँ 3D हो इस तरीके से, ये देखो जो भी हम सेलेक्ट करते जाएंगे प्रीव्यू दिखाता जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ओके करूंगा, ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ये क्या है, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर दो तीन क्या शेप, इंसर्ट में जाएंगे और शेप ले लेंगे। देखो ये ऑप्शन आगे आएगा, अभी नहीं, देखो पिक्चर हो गया, पिक्चर से आगे हम सीखते हैं क्लिप आर्ट। क्लिक जैसे ही हम करेंगे क्लिप आर्ट पर तो यहाँ एक क्या आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, इससे हम इमेज
मंगाना चाहें तो इमेज आ जाएगी। जैसे अभी मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, बुक, गो करूँगा तो यहाँ पर बुक की क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। देखो ये आ गई बुक की, ये आपकी बुक की आ गई इमेज। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा वो मेरी इसमें क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ मल्टीपल बुक्स की क्या आ गई, इमेज आ गई। इस पर क्लिक कर दूंगा, ये भी मेरी इसमें इंसर्ट हो जाएगी। इसका साइज बड़ा आ गया, अगेन छोटा कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया छोटा। ओके, ये आ गई मेरी बुक। अब ये मल्टीपल बुक कैसे आई इसमें, अभी क्या है, मेरे सिस्टम में है नेट कनेक्ट। तो ये जो क्लिप आर्ट है ना, यहाँ से हम जो भी लिखेंगे, मैं मान लो यहाँ लिख देता हूँ एप्पल, ये मैंने लिखा एप्पल, एप्पल करके गो करूँगा तो यहाँ एप्पल की इमेज आ जाएंगी। ये लो एप्पल की इमेज आएगी, क्लिक करूँगा ये इंसर्ट हो जाएगी इसमें। थोड़ा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग हो रही है ये देखो। तो नेट कनेक्ट होगा तो ये क्या करता है, जो भी आप यहाँ सर्च करेंगे वो इंटरनेट से ला करके आपको यहाँ पर दे देगा। नेट कनेक्ट नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो MS एक्सेल की लाइब्रेरी में जितना होगा डेटा वो वहाँ पर आपको ला करके यहाँ दे देगा। इतना आपने देख लिया ये। अब इसको करते हैं कि सिस्टम को थोड़ा स्लो कर देगा, अभी टाइम लेगा अभी ये थोड़ा सा, ये प्रोसेस हो रहा है ये इमेज को लाने का। सेकंड, ओ ये एक्सेल चला गया। अब ये क्लोज करने का बोल रहा है, प्रोग्राम क्लोज करते हैं, एक सेकंड। ये सिस्टम अब दोबारा कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, वापस से कर देते हैं, कह रहा है वापस लाना चाहते हैं, हाँ सारा हमारा वापस आ गया। ओके, क्लोज करेंगे, ठीक है। इंसर्ट में हमने देख लिया क्लिप आर्ट। अब आता है हमारा सेप ऑप्शन, इसको हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ गए हम सेप, एक सेप तो ये ले लिया। ओके, दूसरा सेप ले लिया हमने ये। कलर कर देते हैं इनमें, कौन सा दूसरा फिल कलर कर देते हैं, ये कर दिया मैंने इसमें रेड, इसमें यही ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं और एक और शेप यहाँ पर कर लेते हैं इंसर्ट। तो इसका कलर कर देते हैं हम दूसरा, यहाँ गए इसका कलर कर दिया हमने ये। ओके, ये अब देखना, अभी हमने क्या देखा था, जैसे हमने इधर क्लिक कर दिया अभी कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे। जैसे ही हम इस शेप पर डबल क्लिक करेंगे तो इस शेप के जितने ऑप्शन होंगे वो खुल करके आ जाएंगे। इससे पहले अभी हम क्या देख रहे थे, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक इमेज जब हमने यहाँ पर इंसर्ट की थी उसमें, तो सेम इमेज पर भी यही ऑप्शन आते हैं और शेप पे भी आते हैं। तो शेप ऑप्शन था इसलिए मैं शेप बता रहा हूँ, इमेज पर भी सेम आते हैं। अब ये आ गए शेप के क्या, यहाँ पर ऑप्शंस। यहाँ तो ये सारे के सारे क्या हैं, शेप हैं। पहले ये लिखा हुआ है इंसर्ट शेप, ये जितने भी हैं वो सब शेप हैं। यहाँ सिर्फ क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का आ जाएगा, यहाँ इंसर्ट करेंगे और यहाँ हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लो मैं लिख देता हूँ मेरे चैनल का नाम हीरासन एजुकेशन, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब ये क्या हो रहा है, अब ये एकदम सही नहीं लग रहा। मैं अब इसको फॉर्मेट करूंगा, देखो कैसे, ये सेलेक्ट हो गया। पहले मैं जाऊंगा इसके क्या, इस पे करूंगा मैं, यहाँ से जब ये प्लस सा आ जाएगा, यहाँ प्लस की तरह आ जाएगा, ये डबल क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ इसके। ओके, तो पहले एक एक करके एक तरफ से पढ़ते हैं। ये यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ये शेप है, एडिट शेप, ये जो शेप है इसको हम एडिट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे, पहला चेंज शेप, फिर है कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। चेंज शेप तो हम सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज करना चाहते हैं ये इसमें हो जाएगा। हम इसमें करना चाहते हैं मान लो इसमें, तो ये इसमें हो जाएगा। ये तो चेंज करा। अब है कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर ये कॉर्नर से निकलते के आ जाएंगे। इन्हें हम छोटा बड़ा कर सकते हैं किसके जरिए, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म और एडिट पॉइंट।
एडिट पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। अब हम इसको जिधर भी बढ़ाना चाहें, मान लो ऐसा बनाना चाहते हैं तो ऐसा हो जाएगा। अब ये पूरे शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे इससे वही इफेक्ट पड़ेगा जहाँ से हम इसको मान लो आंखें बड़ी करना चाहते हैं तो इस तरह से आंखें हो जाएंगी। ये जब इस तरह से हो जाएंगी तो इस तरह से ये, इससे क्या हो जाएगा, शेप एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम शेप ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया मैंने एक शेप ये वाला, और अब मैं इसको इधर से कहीं पर ऐसे करता हूं तो ये क्या होगा, चारों तरफ से जैसा भी है ये वैसा ही बनेगा। लेकिन जब मैं यहां से इसको एडिट करके पहले मैं कर देता हूं कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म में, और फिर जाता हूं मैं किस पर, एडिट पॉइंट पर। जैसे ही मैं एडिट पॉइंट करूंगा तो इसमें ये पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3, जितने पॉइंट होंगे उतने पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, इधर से तो मुझे ऐसा चाहिए, ऐसे करके तो ये ऐसे हो जाएगा। मैं चाहता हूं इधर से ये ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। ये है हमारे एडिट पॉइंट का काम, कि शेप जो है एक्चुअल में वो वैसा ना बढ़े, हम जो चाहते हैं वैसा बन जाए। फिर अगेन इसमें वही है टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यहाँ लिया। अब आ जाते हैं हम अपने किस पर, टेक्स्ट बॉक्स पर। यही आ रहा है हमारा अगला, नो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है अगला। फिर है ये हमारा क्या, शेप स्टाइल। कोई भी शेप ले लो, चाहे हमने ये वाली शेप सेलेक्ट कर ली। पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये देखो मान लो ये शेप, इस शेप का कैसा चाहिए आपको, कलर कैसा चाहिए, वाइट और जो बॉर्डर हो वो ब्लैक, ये चाहिए तो ये, इस तरीके से जो भी चाहिए। और कलर फिल करना है तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। ये बॉर्डर के लिए है। मान लो हम रेड बॉर्डर चाहते हैं तो रेड आ जाएगा, ग्रीन चाहते हैं ग्रीन, ब्लैक चाहते हैं ब्लैक। यहाँ से बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। ये कलर कर लिया। मान लो ये, मान लो हम कलर नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, नो फिल, नो फिल कर देंगे, चला जाएगा। फिर से जाते हैं, नहीं हम तो चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएगा नो फिल। उसके बाद है मोर कलर, मोर कलर में जाएंगे, यहाँ से हमको कई कलर मिल जाएंगे। ओके, जो भी ओके करेंगे, मान लो मैं हमने पिंक पिंक कर दिया है, ओके करेंगे पिंक कलर आ जाएगा। फिर से शेप में जाएंगे हम, तो मोर कलर देख लिया हमने, मोर फिल। यहाँ से फिर कस्टम, कस्टम में हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ से ये ऐसे घटा बढ़ा के, जैसे ये पॉइंट है, मान लो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर ये वाला कौन सा, पिंक, तो पिंक पर ले आऊंगा। और पिंक में भी यहाँ मैं कैसा चाहता हूँ, हल्का पिंक, गहरा पिंक, या बहुत ही डार्क पिंक, तो इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, घटा बढ़ा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत ही डार्क पिंक, तो यहाँ ले आऊंगा मैं यहाँ पर, और ओके कर दूंगा तो डार्क पिंक हो जाएगा। अगला है फिर पिक्चर। मैं चाहता हूँ कि इस शेप में क्या हो, पिक्चर आ जाए, तो यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा और कोई भी पिक्चर ले लूंगा, और इस शेप में वो आ जाएगी क्या, पिक्चर, जैसा कि हमने वहां से भी देखा था डायरेक्ट। ओके, फिर अगला ऑप्शन है इसमें ग्रेडियंट। हम पिक्चर नहीं चाहते, इसमें ग्रेडियंट चाहते हैं। इस हिसाब से ये देखो ये सारे ग्रेडियंट हैं, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो। फिर है मोर ग्रेडियंट, मोर में जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे कई सारे ग्रेडियंट। पहला नो फिल हमने देख लिया, सॉलिड फिल है। सॉलिड फिल में वही है कि कलर कितना चाहते हैं, और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर यहाँ से कर ही सकते हैं, कलर हमने देख ही लिया है, ये रहा कलर, आप कर सकते हैं। ये है उसकी ट्रांसपेरेंसी के, अगर मान लो ये पिंक कलर है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी जो ये दिखे वो कितना दिखे, गहरा फीका वो, तो इसको हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। हमने 100 कर दिया, मतलब कलर बिल्कुल ही चला गया। लो कर देंगे तो क्या होगा, एकदम से पूरा दिखने लगेगा। तो ये है नो फिल, नो फिल कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। सॉलिड में जो कलर है वो आ जाएगा। ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट तो है ही है, अभी हमने देखा, ये रहे सारे ग्रेडियंट। और भी ग्रेडियंट हैं, जैसे ये चाहते हैं तो ये वाला, ये चाहते हैं तो ये वाला ग्रेडियंट, और ये चाहते हैं तो ये वाला ग्रेडियंट आ जाएगा। टाइप है लाइनियर, कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए तो ऐसा, ये रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल, और पाथ चाहिए तो पाथ। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। कलर भी इसमें कर सकते हैं कि कलर मान लो ये चाहिए, जो बीच में देखो आ रहा है ये, अभी हमने रेड कर दिया तो उसमें रेड आ जाएगा, और यहाँ से हमने ब्लैक कर दिया तो उसमें ब्लैक आ जाएगा। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से इसकी भी ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं। अगला इसमें फिर पिक्चर और
टेक्सचर, यानी कि इसमें हम या पिक्चर चाहते हैं या टेक्सचर। तो पिक्चर तो हम समझ गए, वहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से फाइल में भी जा करके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो ये कर दी तो ये आ जाएगी इसमें पिक्चर, यहाँ से फाइल से। क्लिप आर्ट से लाना चाहते हैं वही इंटरनेट से, तो क्लिप आर्ट्स पर जा सकते हैं। अभी फिर से सिस्टम हैंग हो जाएगा इसलिए रहने दो। फिर टेक्सचर, यहाँ से हम टेक्सचर कर सकते हैं। टेक्सचर में मान लो ये वाला टेक्सचर चाहिए तो ये क्लिक कर दूंगा, ये टेक्सचर चाहिए मान लो तो ये वाला क्लिक कर दूंगा। उसके बाद है लाइन कलर, ये जो कलर है ये वाला ब्लैक, वो कैसा चाहिए। यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे रेड चाहिए तो रेड कर दूंगा, रेड आ जाएगा। फिर है लाइन स्टाइल, ये जो रेड लाइन है इसकी स्टाइल कैसी चाहिए आपको, मुझे ऐसी चाहिए। ओके, और वो भी चाहिए कैसी, स्टार में। तो स्टार में आ गई। ये देखो शैडो, आपको शैडो कैसा चाहिए ये यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, ये देखो। ओके, ये इस तरीके से मान लो इतना शैडो चाहिए। पहला ये शैडो है, शैडो में पहला प्रीसेट कलर के, शैडो का आप कलर कैसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। कलर मैं चाहता हूँ यहाँ से शैडो का रेड, और उसकी ट्रांसपेरेंसी के वो दिखे कितना। मान लो मैं इधर से ये मैंने 100 कर दिया तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, जैसे ही मैं इधर कर दूंगा तो ये थोड़ा दिखने लगेगा। फिर कह रहा है ब्लर, कि ब्लर कितना हो, इतना हो तो इतना, इतना हो तो इतना, इसको ये घटा बढ़ा। एंगल, कौन सा एंगल रहना चाहिए, 90 70, जो भी हम एंगल चाहेंगे वो एंगल सेट हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये रहा। ये शेप और कलर की जो आप दे रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी हो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर कह रहा है 3D फॉर्मेट, ये 3D फॉर्मेट है कि इनमें से 3D फॉर्मेट रहना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट रहना चाहिए, टॉप में कैसा रहना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। फिर अगेन वही, ये पिक्चर लाना चाहे यहाँ से ला सकते हैं, ये रहा। कलर, कलरिंग कर सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स इसमें इंसर्ट करना चाहे वो भी ला सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा फॉर्मेट पिक्चर, जो हमने कंप्लीट किया बड़े अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया ठीक से तो वीडियो को वापस से पीछे ले जा करके प्ले करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, फिल ऑप्शन। ये अभी हम किसमें चल रहे थे, फिल में। अगला है फिर हमारा शेप आउटलाइन, कि ये जो आउटलाइन है ये रेड, ये किस कलर में हो, कैसी हो, जो हमने वहां भी देखा और यही ऑप्शन ये यहाँ पर भी है। मैं चाहता हूँ इसमें पिंक में तो पिंक, ब्लैक में तो ब्लैक, इस कलर में तो इस कलर में, ये कलर तो ये। तो यही ऑप्शन यहाँ पर भी है। ओके, अगर हम शेप में कोई भी क्या नहीं चाहते, कोई भी ये कलरिंग नहीं चाहते, ये जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, ये नहीं चाहते तो हम कर देंगे नो फिल, बॉर्डर हट जाएगा। वापस से चाहते हैं तो कर देंगे, यहाँ से कलर लगा देंगे, ये बॉर्डर वापस से आ गया पिंक। अब वही है फिर मोर आउटलाइंस, मोर में जाएंगे, ये कलर चाहिए या कस्टम चाहिए, मान लो ये चाहिए नीला, नीला में भी हमको कैसा चाहिए, डार्क, तो ओके कर देंगे, डार्क नीला आ जाएगा। फिर है वेट, वेट यानी कि इसका कैसा हो, ये इतनी हो, इतनी हो या इतना हो, या मान लो मैं इतना बड़ा चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा, इतना ही आ जाएगा। फिर डैश, जो हमने वहीं पर देखा कि ये डैश कैसे होने चाहिए इसके, मान लो मैं चाहता हूँ ये वाला डैश, तो ये वाला डैश हो जाएगा। ओके, और फिर मैं चाहता हूँ आगे तो कुछ नहीं है, ये डॉटेड में चाहता हूँ, ये डॉटेड में इसको कर देगा। ये देखो डॉटेड में अभी आपको दिखा होगा, ये देखो है डॉटेड। ओके, अगला है इफेक्ट, कि ये जो शेप है इसका इफेक्ट कैसा चाहते हैं, ये रहा। तो 3D वगैरह जो भी हमने पहले भी देखा उसमें पिक्चर में, तो ये रहा हमारा 3D। मान लो मैं ये चाहता हूँ तो ये जो भी ग्लो में चाहता हूँ, ग्लो यानी कि थोड़ा सा ग्लो करे, तो ये ओके कर दूंगा। ये थोड़ा सा देखो इसकी एजेस क्या हैं, ग्लो कर रही हैं। तो ये हो गए हमारे फिल और शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। अगला है ये हमारे वर्ड आर्ट स्टाइल। ओके, ये अब वर्ड आर्ट स्टाइल कैसे होते हैं, देखो जैसे हम गए, मान लो यहाँ से हमने लिया कोई टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, इसकी हम वर्ड आर्ट स्टाइल चाहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लेते हैं तब दिखेगा ये अच्छे से। पहले लेते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इसको हम कर लेते हैं बड़ा, यहाँ से ये कर लिया हमने बड़ा, और इसका बढ़ा लेते हैं हम साइज। यहाँ से जाएंगे, इसका पहले कर लेंगे हम साइज कितना, सेलेक्ट है। ओके, और
इसको हमने किया यहाँ से और इसको किया हमने सेलेक्ट, और ये देखो ऐसा चाहते हैं तो ऐसा, ये चाहते हैं तो ये, और ये चाहते हैं तो ये, जैसा भी हम चाहते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है टेक्स्ट फिल। ये जो टेक्स्ट है इसका कलर कैसा चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ब्लू तो ब्लू हो जाएगा, फिर मैं ये चाहता हूँ तो ये हो जाएगा, मैं पिंक चाहता हूँ तो पिंक हो जाएगा, मैं रेड चाहता हूँ रेड, मैं चाहता हूँ यहाँ पर येलो तो येलो हो जाएगा। फिर अगेन वही है, जैसे शेप में ऑप्शन थे फिल, मोर, कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, इसमें जो भी मान लो मैं चाहता हूँ कहीं, देखो ये जैसे एच है, ये जो एच का क्या है येलो कलर, इसमें मैं चाहता हूँ पिक्चर फिट हो, तो मैं किस में जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा मैं इसमें, और यहाँ से जाऊँगा पिक्चर में, और पिक्चर में जा करके मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ये देखो पूरी पिक्चर किस में फिट हो गई, जो मेरा टेक्स्ट है उसमें। तो पिक्चर भी लगा सकते हैं, और मैं चाहता हूँ नहीं ग्रेडियंट फिट हो, तो यहाँ से ग्रेडियंट में जाऊँगा और यहाँ से ग्रेडियंट फिट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ टेक्सचर ये फिट हो जाए मेरे में, तो क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे टेक्स्ट में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अगला है टेक्स्ट आउटलाइन। ये जो आउटलाइन है ना, ये टेक्स्ट की बाहर का, ये किस कलर में चाहिए, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे तो ये रेड कलर में दो, तो रेड दे देगा। ओके, मैं चाहता हूँ इसमें दो तो इसमें दे देगा, किसमें, येलो में। इसमें भी वही ऑप्शन है, फिर मोर कलर है, सेम है, सारा कुछ कस्टम है, कस्टम कर सकते हैं, पिंक चाहिए पिंक। ओके, जो भी है सारा सेम है। फिर है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट, सेम उसी तरह 3D चाहिए, ग्लो में चाहिए, ये देखो ये जैसा करेंगे वैसा ही, मान लो ये कर देता हूँ तो ये ऐसा इफेक्ट आने लगेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इफेक्ट 3D इफेक्ट चाहिए टेक्स्ट में भी तो हम 3D इफेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने 3D पे क्लिक किया, ये 3D इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आता है अगला हमारा ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक और सिलेक्शन पेन। इसको हम कर देते हैं सबको क्या, अब डिलीट। ओके, यहाँ से कर देते हैं हम इस सबको कट, और अब ले लेते हैं हम यहाँ पर शेप। दो शेप है हमारे पहले से ही, और शेप ले लेते हैं हम, ये ले लिया मैंने एक और शेप। अब हमारे पास हो गए 3 शेप। सबसे पहला शेप कौन सा है हमारा, ये मैं क्या चाहता हूं, ये सबसे पीछे चला जाए एक ही बार में, ओ या फिर पहले सबसे पहला ये, तो ये देखो ये जो रेड है वो क्या है, सबसे पीछे है, मैं चाहता हूं ये एक ही बार में क्या हो जाए, सबसे आगे आ जाए। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ से किस पर, ब्रिंग टू फ्रंट पर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये सबसे आगे आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले ये आ गया, उसके बाद ये है, फिर लास्ट में ये है। वापस से मैं सेट कर देता हूँ, ये लो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी जो मैंने किया, जैसे यहाँ से रेड रेड पीछे चला गया, इसको ही हम, अब मैं चाहता हूं कि जो रेड है वो क्या करे, सबसे पहले आए किसके आगे, इसके आगे। ये जो कलर है टेक्सचर वाला, सबसे पहले टेक्सचर से पहले आए, फिर उसके बाद जब मैं क्लिक करूं तो एक एक करके आए। कुल मिला के बात ये है कि एकदम से सबसे पहले ना आए, एक एक करके आए। तब मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, क्लिक करूंगा तो अब ये आ गया किसके ऊपर, टेक्सचर के ऊपर। फिर से मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दूंगा तो अब आ जाएगा किससे ऊपर, ये इससे ऊपर आ गया। एक बार फिर से दिखाता हूं मैं, अभी सबसे पीछे है, ये देखो ये, फिर ये, फिर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। अब मैं चाहता हूं एक एक करके, देखो यहां से गए ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अब देखो ये किसके ऊपर मिलेगा, टेक्सचर के, ये तो सबसे ऊपर है, ये हटा दिया, किसके ऊपर है, ये देखो टेक्सचर, टेक्सचर सबसे पीछे है। अब यहाँ आ गए और यहाँ आ गए, फिर से जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट है, नहीं यहाँ से करेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, इसको सिलेक्ट किया, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, और ये आ गया फॉरवर्ड। अब सेम ऑप्शन क्या है, किसमें है, ये रहे सेंड टू बैक। वो थे पीछे से आगे लाने के लिए, और इसमें क्या है, आगे से पीछे ले जाने के लिए। सेंड टू बैक एक ही बार में क्या हो जाएगा, सबसे पीछे। तो रेड सबसे ऊपर है, क्लिक करेंगे सबसे पीछे चला जाएगा। ये देखो ये पहले, फिर ये, फिर उसके बाद ये। ओके,
और सेम फिर फंक्शन क्या है इसका, फिर एक एक करके यहां से करेंगे सेंड टू बैक, एक एक करके जाएगा। अब ये चला गया किसके पीछे, इसके पीछे, ये हटाएंगे, इसी के पीछे है, सबसे पीछे टेक्सचर है। फिर से हम चाहेंगे क्या कि अब ये टेक्सचर से भी पीछे चला जाए, तो फिर से करेंगे सेंड टू क्या बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड। अब ये चला गया टेक्सचर के पीछे। सिलेक्शन पेन है आपका, ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने किया यहाँ, अब ये मैंने कर दिए सारे अलग अलग। ओके, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये करता हूँ मैं क्लिक सिलेक्शन पेन पर, तो इधर आ जाएगा क्या, एक डायलॉग बॉक्स। अभी कौन सा सेलेक्ट है, ये वाला। मैं इन पर बिना जाए यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा, क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, एक मिनट, जैसे ये रहा, ये ओवरऑल कौन सा है, ये वाला है, तो ये इस पर क्लिक करूंगा, ये वाला है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा है, ये वाला, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये दिखे ना, तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो आंख बनी है ना, इस पर मैं कर दूंगा क्लिक, तो ये हो जाएगा यहाँ से गायब। वापस क्लिक कर दूंगा, आ जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ ये ना दिखे, तो आंख पर क्लिक कर दूंगा, ये गायब हो जाएगा। फिर से कर दूंगा, ये आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कौन कौन से ऑप्शन आपके फ्रंट, बैक और सिलेक्शन पेन। फिर है आपका अलाइन। अलाइन क्या काम करता है, देखो ये हमने सेलेक्ट है, ये कंट्रोल बटन दबाएंगे और इसको भी इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गई। मल्टीपल अगर हमें शेप सेलेक्ट करने हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एक एक पर क्लिक करते चले जाएंगे। इसको कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट। अब अलाइन ऑप्शन आ गए खुल करके। ओके, अब इन दोनों शेप को आप कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ लेफ्ट में अलाइन हो जाए, तो ये दोनों लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। अब ये एक साथ चलेंगे दोनों, जहां भी चलेंगे। फिर मैं चाहता हूँ सेंटर में, तो ये सेंटर में हो गए दोनों के दोनों। मैं चाहता हूँ राइट में आ जाए, तो राइट में आ गए, देखो हल्का हल्का थोड़ा सा ये बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ टॉप में, तो ये टॉप में आ गए दोनों। ओके, फिर मैं चाहता हूँ ये दोनों मिडिल में आ जाए, तो दोनों मिडिल में आ जाएंगे। फिर मैं चाहता हूँ बॉटम में, तो ये बॉटम में आ जाएंगे। तो ये क्या है, इन शेप को अलाइन करने के ये ऑप्शन है कि शेप एकदम फिट हो जाए। टॉप है तो टॉप, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे शेप लेकर के। ये सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं ले लेता हूँ शेप कौन सा, ये वाला, ये लिया और इसमें कलर कर देता हूँ मैं, मान लो ये वाला। एक और लेता हूँ मैं, यही लूंगा सेम। ओके, और यहाँ से मैं करूँगा इस पर इतना। ओके, और इसको कर लूंगा मैं इधर। इसमें मैं कलर करूंगा कौन सा, दूसरा। यहाँ से फिल कर लेता हूँ, मान लो ये वाला, ये तो टेक्स्ट का है। यहाँ जाऊंगा और ये आ गए इसके, ये रहे फिल, ये वाला। ये सेलेक्ट है, कंट्रोल के साथ मैं इसको भी सेलेक्ट कर लूंगा, ये आ गए मेरे खुल के। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएं, लेफ्ट हो जाएं, तो लेफ्ट हो गए। फिर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेंटर हो जाएं, तो सेंटर हो जाएंगे। फिर मैं चाहता हूँ ये क्या हो जाए, एकदम राइट में हो जाए, तो राइट। मिडिल में, तो मिडिल में। ये देखो अभी थोड़ा सा कैसा था इससे पहले, मैं बैक करके दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा हट रहा है। ये देखो ये शेप, एक मिनट, इसको वापस से सिलेक्ट, अलग अलग हैं ये अभी। मैं क्या चाहता हूँ, दोनों के दोनों शेप क्या हो, लेफ्ट में हो जाए। लेफ्ट किया, दोनों के दोनों क्या हो गए, लेफ्ट हो गए। अभी ये क्या है, सेंटर में नहीं है दोनों। यहां जाऊंगा मैं और अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो ये सेंटर में, सेंटर तो है ही पहले से। अब मैं चाहता हूं अलाइन टॉप, ये दोनों के दोनों टॉप में अलाइन हो जाएं, तो ये दोनों के दोनों टॉप में अलाइन हो जाएंगे। अगला है, फिर मैं चाहता हूं मिडिल, फिर तो अब ये दिखेगा ही नहीं। तो ये हैं इनको क्या अलाइन करने के ऑप्शन। फिर है ग्रुप। अभी ये क्या है, देखो यहां से मैंने अलग किया, ये ग्रुप ही है अभी। ओके, ये ग्रुप है, ग्रुप कर दूंगा, तो अब ये दोनों हो गए एकदम से ग्रुप। वापस से मैं कर दूंगा यहाँ से अनग्रुप, तो ये हट जाएगा और यहाँ से पकड़ के इसको खींच सकते हैं अलग। ग्रुप करना है, सेलेक्ट है एक, एक को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेंगे और यहाँ जाएंगे और यहाँ से कर देंगे हम ग्रुप।
अब ये दोनों हो गए ग्रुप, कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके ठीक है, बाहर क्लिक कर देंगे ये तो भी ग्रुप रहेंगे, कहीं भी क्लिक कर दो कुछ नहीं, ये ग्रुप ही है। वापस से हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करना चाहते अनग्रुप करेंगे, लेकिन अभी हम जैसे ही इनको क्या करेंगे आगे पीछे मूव करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, अभी भी ग्रुप है लेकिन अनग्रुप हो चुके। लेकिन अभी ये क्या है, दोनों सेलेक्ट हैं एक साथ, इसलिए बाहर क्लिक कर देंगे कहीं भी, अब इसको इधर उधर मूव करेंगे तो ये ग्रुप नहीं है। तो अनग्रुप करने के बाद हमें क्या करना होता है, एक बार क्लिक करना होता है बाहर। अब ये हमारा हो गया यहाँ, अब ग्रुप भी हो गया। फिर है रोटेशन, यानी हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, मान लो इस पर, इस 90 डिग्री पर, 90 डिग्री लेफ्ट, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल तो है ही, हम वर्टिकल चाहते हैं तो वर्टिकल हो जाएगा, ये देखो। ओके ये रोटेट है। फिर है शेप का साइज, यहाँ से ये शेप का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं लेफ्ट, यहाँ हम बढ़ा सकते हैं क्या, चौड़ाई, और यहाँ बढ़ा सकते हैं हम लंबाई। तो ये है हमारे साइज ऑप्शन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये शेप ऑप्शन बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे। आगे हमारा स्मार्ट आर्ट, इनको हम कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। अब जाते हैं हम स्मार्ट आर्ट पर। स्मार्ट आर्ट में हमारा क्या है, ये कुछ आ जाता है स्मार्ट आर्ट। हम यहाँ से जो भी आर्ट लेना चाहें क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। यहाँ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाह रहे हो यहाँ से। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे स्मार्ट स्टाइल के। हमें ये स्टाइल पसंद नहीं है, हमें ये वाली है तो ये कर देंगे, ये पसंद है तो ये वाली कर देंगे, और ये पसंद है तो ये कर देंगे। चेंज कलर, अगर ये कलर पसंद नहीं है हमको ब्लू, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कलर को। ओके ये हमारे मोर कलर यहाँ हैं, ये कलर पसंद है तो ये वाला कर देंगे। ये हो गया हमारा। ओके फिर है हमारा लेआउट, कि हम ये नहीं चाहते, ये वाला चाहते हैं, तो इसमें क्लिक कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा, और उसी की तरह फिर आ जाएंगे। हम चाहते हैं पाई वाला तो पाई बन जाएगा, और हमारा इस तरीके से वही सेम टू सेम है। स्टाइल, चेंज कलर, ये लेआउट, ये चाहते हैं तो ये वाला लेआउट बन जाएगा। ओके और वापस से ये चाहते हैं तो ये वाला बन जाएगा। फिर है अगला हमारा टेक्स्ट पेन। ओके जैसे हम इसको टेक्स्ट पेन को क्या है, हम क्लिक रखेंगे तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना। एक तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं इसमें, ये हमने यहाँ कर दिया, मान लो ये कर दिया, यहाँ से भी लिख सकते हैं, और वही यहाँ पर हम यहाँ ना लिख करके, जैसे ये FSD, FSD और F, हम यहाँ से भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे, मान लो ये कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी आ जाएगा। नहीं चाहते इसको तो यहाँ से टेक्स्ट पेन को यहाँ से हटा देंगे। फिर है डिमोट, ये जो 3 हैं हम चाहते हैं कि नहीं डिमोट कर दें इसको। इसके 3 पद हैं तो हम क्या चाहते हैं, इसको 2 पद कर दें, हम हटाते हैं 1 पद, डिमोट कर देंगे, यहाँ 2 रह जाएंगे। फिर से हम चाहते हैं क्या प्रमोट के, नहीं इसको बढ़ा दें, चलो आगे बढ़ाओ, ओके करेंगे, 3 हो जाएंगे वापस से। ओके तो ये डिमोट और प्रमोट समझ में आ गया होगा। अगला है फिर इसमें ऐड बुलेट, ओके करेंगे तो यहाँ ऐड बुलेट हो जाएगी। ऐड बुलेट में कुछ नहीं है, एक और हेडिंग लिखने के लिए यहाँ आ जाएगा। जैसे ये हो गई मेन हेडिंग, और ये हो गई इसकी सब हेडिंग। ऐसे ही इसमें अभी कोई हेडिंग नहीं है, देखो है नहीं ना। ऐड बुलेट करेंगे तो इसमें भी ये एक हेडिंग लिखने के लिए अब आ गया। देखो ये अगेन वाइट वाइट 2 पॉइंट आ गए, यही इसी को कहते हैं हम ऐड, इसी को कहते हैं बुलेट। अगला है राइट टू लेफ्ट। ओके अब ये राइट टू लेफ्ट क्या काम कर रहा है, ये मान लो FSD जो है ये किधर है, अभी लेफ्ट में, मैं चाहता हूँ ये राइट में आए, तो यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ये चला गया राइट में। फिर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे तो ये लेफ्ट में ही चाहिए, तो यहाँ फिर से कर दूंगा राइट टू लेफ्ट, तो ये इसलिए। ऐड शेप, ऐड शेप में जाएंगे, यहाँ से ये फिर से ऐड शेप कर देगा, इसमें ही। फिर से ऐड में जाएंगे, फिर कह रहा है ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर, हम चाहते हैं पहले ही कर दो। ठीक है जैसे ये सेलेक्ट किया हमने ये वाला, या ये कर लेते हैं, ये सेलेक्ट किया,
किसमें गए, ऐड शेप में। अब पहला है ऐड शेप आफ्टर, यानी कि ये जो है इससे पहले ही एक शेप ऐड कर दें, तो हम कहेंगे हाँ कर दो। ये लो इससे पहले आ गया, कहाँ था, ये रहा, इससे पहले यही आएगा। फिर हम चाहते हैं कि इसके बाद में यानी इधर, अभी इधर क्या है, ये लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं इधर एक शेप ऐड कर दो, तो इधर भी ये बिफोर, ये कर दिया इसने यहाँ पर एक शेप ऐड, इससे पहले खुद हट गया वहां से और वहां शेप ऐड कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो शेप है हमारा, जैसे पहले फर्स्ट में क्या था हमारा, थ्री शेप, तीन था, अब यहाँ हम बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें वो कर सकते हैं, किससे, ऐड शेप से। बिफोर इससे पहले चाहते हैं तो ये वहां से हट जाएगा और अपने स्थान पर दूसरा ला देगा, ये बिफोर, और उसके बाद आफ्टर। ये सभी हमारे हो गए ऑप्शन। अब लास्ट बचता है हमारा रीसेट ग्राफिक, यानी कि ये जो हमने बनाया सब कुछ डिलीट हो जाए जो भी हमने किया, और जैसा हमारा फर्स्ट ग्राफिक्स था, फर्स्ट टाइम इंसर्ट करते हैं वही ग्राफिक्स हो जाए, तो रीसेट ग्राफिक कर देंगे। तो ये कलर था हमारा फर्स्ट में, वही कलर हमारा हो गया। तो ये तो हमारा क्या था, स्मार्ट आर्ट, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे है हमारा कॉलम, क्या है, चार्ट है ये। तो चार्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, ये हमने चार्ट ले लिया, यहाँ से हम पहले इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, ये कट कर दिया, ओके। यहाँ गए हम कॉलम चार्ट, ये हमारे चार्ट हैं सभी, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ओके। अब हम चार्ट किसका बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका चार्ट बनाना, ओके करेंगे। कौन सा चार्ट चाहते हैं, इसका कॉलम चार्ट, क्लिक करेंगे, इसका कॉलम चार्ट बन जाएगा, ठीक है। जिस डेटा का कॉलम चार्ट, आपको जिस डेटा का चार्ट बनाना है उस डेटा को करना है सेलेक्ट और क्लिक कर देना है जो भी आपको चार्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ एरिया चार्ट, तो एरिया चार्ट यहाँ पर बना करके दे देगा। ये कलर नहीं चाहता हूँ मैं, ये वाला चाहता हूँ तो इस पर, ये वाला चाहता हूँ तो इस पर, ये वाला चाहता हूँ, जो कलर चाहता हूँ वो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। फिर चार्ट लेआउट, मैं ये वाला लेआउट नहीं चाहता, मैं ये वाला चाहता हूँ, तो ऐसा लेआउट आ जाएगा। मैं चाहता हूँ ये वाला, तो ये लेआउट आ जाएगा। मैं चाहता हूँ ये वाला लेआउट, तो ये वाला लेआउट आ जाएगा। फिर इसमें अगला ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, ये चार्ट नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ कौन सा, कॉलम चार्ट, तो वापस से क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, ये मेरा कॉलम चार्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सेव एज टेम्पलेट हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट है हमारा एक टेम्पलेट की तरह क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, एक इमेज की तरह। सेव पर क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है कि ऑलरेडी इस नाम से पहले से ही चार्ट वन सिलेक्ट है, कि आप उसको रिप्लेस करना चाहेंगे, मैं कहूँगा यस, ओके कर देंगे, वो रिप्लेस हो गया। अगला है फिर स्विच कॉलम और रॉ एंड कॉलम, ओके। देखो ये क्या होगा, सिर्फ पहले रॉ की तरह दिखा रहा था, कॉलम की तरह, अब ये दिखाने लगा रॉ। फिर से क्लिक करेंगे तो रॉ और कॉलम दोनों की तरह, जैसे आपको पसंद आता है वो देख सकते हैं इसमें। आप रॉ की तरह देखना चाहते हैं तो रॉ की तरह, कॉलम की तरह देखना चाहते हैं तो कॉलम की तरह, क्लिक करते चलेंगे, ये वैसा ही बन जाएगा। फिर सेलेक्ट डेटा, यानी कि इसका हम चार्ट बनाना चाहते हैं, ओके करेंगे। ये लो इसी का बनाना था, मान लो डेटा बाद में बढ़ा दिया, यहाँ के एक कर दिया मैंने, यहाँ कुछ ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया, और यहाँ के नाम से ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे डेटा की रेंज बढ़े और ये जो के मैंने ऐड किया है वो मेरे चार्ट में भी ऐड हो। यहाँ अभी कहीं पर के नहीं है, तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे सिलेक्ट, इस पर सिलेक्ट डेटा पर, और यहाँ से वापस से डेटा हम कर देंगे सिलेक्ट पूरा और ओके कर देंगे। अब हमारा इसमें के ऐड हो गया, ये देखो। यहाँ से हम वैसे कर लेते हैं, ये देखो ये आ गया हमारा के। तो हमारा ये हो गया सिलेक्ट चार्ट लेआउट, ये भी सीख लिया। फिर है मूव चार्ट। मूव चार्ट हमने पहले भी देखा है, किसमें, पाइवोट टेबल में। तो अभी ये चार्ट किस पर है, सीट 1 पर, मैं चाहता हूँ सीट 4 पर चला जाए, तो यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कौन सी, सीट 4, ओके करेंगे, सीट 4 पर ये हमारा डेटा, ये जो चार्ट है वो आ जाएगा।
अब हम फिर से चलते हैं अपने इंसर्ट में और अगले हैं हमारे ऑप्शन क्या, हाइपरलिंक। मैं यहाँ चाहता हूँ हाइपरलिंक, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मान लो मेरे चैनल का नाम हीरा सन एजुकेशन। ओके, अब मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ क्या, हाइपरलिंक, यानी इस पर जो क्लिक करे वो जो मैं यहाँ लिंक लगा रहा हूँ वो वहां पर पहुंच जाए। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ जाऊंगा मैं किस पर, एक मिनट, मान लो जैसे यहाँ क्लिक किया ये ब्लैंक में और हाइपरलिंक पर गए, या इसको सेलेक्ट किया, इसको कर लिया, इसी को कर लिया हमने सेलेक्ट और यहाँ गए हाइपरलिंक। अब मैं चाहता हूँ किसको सेलेक्ट करना, मान लो यहाँ से मैंने ले लिया ये, डाउनलोड में कुछ नहीं है, हाँ, इसमें भी नहीं है, मान लो ये ले ली, ये मेरी एक एम एस एक्सेल की फाइल है सर्टिफिकेट नाम से, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर ओके और फिर से कर दिया ओके। अब ये बन गया है एक लिंक। जैसे ही मैं इस पर माउस का कर्सर लाऊंगा तो ये बताएगा कि ये देखो ये एक लिंक है, अगर आप इस लिंक पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, मुझे उस शीट पर ले जाएगा। ये देखो मेरी ये शीट थी एक जिसमें मेरा डेटा है, तो वो खुल करके आ गई। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही मैं इस पर माउस ले जा करके क्लिक करूंगा तो ये मुझे वो शीट खोल करके दे देगा जो इससे लिंक होगी। मैंने क्लिक किया, उसने ये शीट ओपन करके दे दी कि ये शीट इससे लिंक थी और ये ओपन हो गई। अगला है फिर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स अभी हमने देखा, हाँ टेक्स्ट बॉक्स हमने अभी नहीं देखा है, अब हम टेक्स्ट बॉक्स करते हैं। इसके लिए पहले हम शेप लेंगे। मान लो मैंने ले लिया ये वाला शेप और यहाँ मैं गया टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ से मैं चाहता हूँ इसमें एक टेक्स्ट इंसर्ट करना। मैंने लिखा अपने चैनल का नाम हीरा सन एजुकेशन और इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने कर दिया कितना 20, ये कर दिया 20। अब देखो ये शेप है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट तो दिखाई दे लेकिन ये वाइट वाइट ना आए, या मैं इसमें कुछ और कलर चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर करूँगा मैं क्लिक, ऐसे एक प्लस का साइन आ जाएगा तो क्लिक कर दूंगा एक बार। मैं चाहता हूँ इसका जो ये जो टेक्स्ट है इसके बैकग्राउंड का कलर मुझे चाहिए येलो, तो येलो कर दूंगा। ओके, मुझे मैं कहता हूँ नहीं चाहिए मुझे, तो मैं कर दूंगा नो फिल, तो नो फिल हो जाएगा। ओके, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि नहीं मुझे मोर कलर चाहिए और भी कस्टम चाहिए, तो कस्टम यहाँ से ओके कर देंगे, वही कलर आ जाएगा। ब्लैक किया था हमने, ब्लैक हो गया। ये चाहिए ये वाला, मैं चाहता हूँ नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे नो फिल। ओके, अभी आपको ये वाइट दिख रहा होगा, ये क्या है आउटलाइन। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे आउटलाइन का भी यहाँ से क्या करो कलर हटाओ, आउटलाइन आउटलाइन भी चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए। तो जब ये यहाँ से ये ऐसा प्लस जैसा साइन आ जाए तो डबल क्लिक कर देंगे और इसके ऑप्शन आ जाएंगे हमको खुल करके। सेम वही ऑप्शन है जैसे हमने पहले शेप में देखा। तो बस ये रहा हमारा, यहाँ से टेक्स्ट का होगा, ये रहा टेक्स्ट। ये तो हमारे शेप के ऑप्शन है जो हमने पहले देखे, ये है हमारे टेक्स्ट के ऑप्शन। टेक्स्ट फिल, ये रहा हमारा टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, यहाँ से जो भी कलर कर देंगे वो टेक्स्ट फिल हो जाएगा। ओके, जैसे ये किया, ये हमारा ये हो गया, ये क्लिक हो गया। अब हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट है, यहाँ से हम टेक्स्ट में चाहते हैं ये वाला कलर, मान लो ये चाहते हैं तो टेक्स्ट ये वाला हो जाएगा कलर, और टेक्स्ट का कलर हम चाहते हैं ये वाला तो ये वाला हो जाएगा। ओके, हम नहीं चाहते टेक्स्ट का कलर, तो हम यही चाहते हैं, लेकिन जो ये आउटलाइन आ रही है वो आउटलाइन हटाना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट आउटलाइन। पहला हम चाहते हैं कि नहीं
टेक्स्ट जो आउटलाइन है वो उसका कलर हम चाहते हैं कौन सा, ये वाला, ये चाहते हैं। तो यही वाला हमारे टेक्स्ट का आउटलाइन कलर हो जाएगा। ओके, हम चाहते कि नहीं, हम कोई आउटलाइन नहीं चाहते, तो हम यहाँ से कर देंगे नो फिल, और ये हमारी यहाँ से ये रहा, और ये कर देंगे हम नो फिल, यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ से भी हम कर देंगे नो फिल। एक मिनट, अभी हमारा कलर, टेक्स्ट का कलर तो चाहिए हमको ब्लैक। ओके, और जो ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये हमको हटानी है, तो यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे किस पर, इस लाइन पर, और यहाँ से कर देंगे टेक्स्ट आउटलाइन। ये तो टेक्स्ट की आउटलाइन है, यहाँ जो, जैसे ये जो टेक्स्ट है ये वाला, ये जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर कौन सी लाइन चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे ये चाहिए तो ये वाला कर सकते हैं, लेकिन हमें हटाना है ये वाइट लाइन, तो वाइट लाइन के लिए हम जाएंगे यहाँ से, अगर नहीं आता है ऑप्शन, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो सिर्फ टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसा बनाना है वो है, तो इसके लिए हम जाएंगे शेप में, और शेप आउटलाइन कर देंगे हम नो आउटलाइन। ओके, अगर इस शेप को हमें फिल करना है, मान लो जो लिखा हुआ है उसके कलर बनना है, तो कलर कर देंगे, और ये आ गई कौन सी कलर, अब लाइन की ये वाली, हम नहीं चाहते कोई लाइन में कलर नहीं चाहते, तो यहाँ जाएंगे और नो कर देंगे, और ये हमारा शेप, ये रहा शेप, अब शेप सेलेक्ट हो गया, नो कर देंगे, अब ये हमारा हो गया यहाँ से क्लियर एकदम, और यहाँ जहाँ भी हम इसको सेट करना चाहे वहाँ पर कर सकते हैं। और अब हमारा है हेडर और फुटर, हम हेडर और फुटर पर करेंगे क्लिक। अब हमारे जो जो सीट है हमारी एक्सेल की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेजेस में, पूरी शीट हमारी पेज में कन्वर्ट हो गई। यहाँ क्लिक ऐड हेडर, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर के दोनों के ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला है हेडर, हेडर में ये ऑप्शन देगा कि पेज नंबर इस तरह से चाहते हैं, शीट चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, हम कहेंगे पेज नंबर चाहते हैं, क्लिक करेंगे, पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। आगे इसमें सब हैं, जैसे पेज 1 और बुक 1 इस तरह से चाहते हैं, तो पेज 1 और बुक 1 आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या आए, मान लो ये रहा कॉन्फिडेंशियल और डेट और पेज नंबर लिखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्फिडेंशियल, डेट और पेज इस तरह से लिखा आ जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर आए हमारा क्या, शीट 1 और पेज 1 इस तरीके से आए, तो यहाँ हम शीट 1 और पेज 1 ये क्लिक कर देंगे। ये तो हमारे ऑप्शन इसमें है, बाकी ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ कह रहा है कि पेज नंबर, तो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा, और वो किस तरीके से आएगा, हैज, हैज का मतलब यहाँ फर्स्ट पेज नंबर। ओके, फिर है नेक्स्ट के नंबर ऑफ पेज, कितना नंबर है वो पेज का, वो यहाँ इंसर्ट करना है, तो क्लिक कर दो, यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, कह रहा है 0 पेज नंबर, पहला ही है ये। ओके, अगर आए करंट डेट के, डेट लाना चाहते हैं तो क्लिक करो, इसमें डेट आ जाएगी, करंट ये डेट आ गई, फिर से यहाँ क्लिक कर लेंगे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं ये इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो ये सेलेक्ट कर ले रहा है। ओके, आप अगर यहाँ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ से हटाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ यहाँ करंट टाइम आ जाए, तो क्लिक करूंगा, करंट टाइम आ गया। अभी ऐसे दिखेगा, लेकिन मैं सीट में कहीं क्लिक कर दूंगा तब मुझको करंट टाइम दिखेगा। अब मैं जैसे ही इसमें वापस क्लिक करूंगा तो ये पहले सेलेक्ट कर लेता है। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा कि मुझे फाइल पाथ चाहिए, तो जैसे ही मैं फाइल पाथ पर क्लिक करूंगा तो वो रिप्लेस हो जा रहा है, क्यों, सेलेक्ट है इसलिए। ओके, लेकिन हटा करके भी मैं कर सकता हूँ और ऐसे भी की, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, फाइल पाथ पर क्लिक करूंगा, ये वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर फाइल पाथ आ जाएगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फाइल पाथ सेलेक्ट हो जाएगा, रिप्लेस। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना है, पहले मैं इसे हटाऊंगा तब। तो अब मैं चाहता हूँ शीट नेम आ जाए, तो क्लिक करूंगा, यहाँ पर शीट नेम आ जाएगा। फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पिक्चर आए, पिक्चर पर क्लिक करूंगा और चला जाऊंगा अपने फोल्डर्स में, जहाँ भी मेरी पिक्चर्स होंगी मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा,
अब ये आ गया एंड पिक्चर, मैं बाहर सीट में कहीं पर क्लिक कर दूंगा, पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। फिर से जाता हूँ मैं हेडर और फुटर में। अब है फॉर्मेट पिक्चर, यानी कि ये जो पिक्चर आई है इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। अभी इसका साइज बड़ा है, हम करेंगे कि नहीं इसका साइज छोटा करो, हम करेंगे 2। ओके, और जो चौड़ाई है उसको हम करेंगे मान लो यहाँ पर 3। ओके, 3 हम कर देते हैं चौड़ाई, और स्केलिंग भी हम कम कर देते हैं यहाँ पर। नहीं स्केलिंग नहीं, अभी स्केलिंग तो कम हो जाएगी, फिर इतना कर देते हैं और कर देते हैं ओके। तो ये हमारी इमेज छोटी हो जाएगी। और भी ऑप्शंस होंगे इसमें, जैसे मान लो ऑर्गेनाइज, स्केलिंग, लॉक, एस्पेक्ट रेशियो, ये इनको हटा करके देखते हैं एक बार क्या होता है। कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम पिक्चर को कर सकते हैं फॉर्मेट। अब ये दो ऑप्शन है, गो टू हेडर और गो टू फुटर। तो हेडर तो है हमारे पास, हमें फुटर इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हेडर पर क्लिक करेंगे, अब आ जाएगा हमारे पास फुटर, और फुटर पर करेंगे हम क्लिक, और फुटर में हम चाहते हैं सिर्फ पेज नंबर आए। सेम यही है फुटर के लिए भी, तो क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारा फुटर। ठीक है, ये रहा यहाँ पर हमारा हेडर, और इसके नीचे क्या है हमारा, ये रहा फुटर। अब फुटर पर क्लिक करेंगे तो सेम फुटर पे भी यही ऑप्शन आएंगे, जो हेडर पर आते हैं वही फुटर पर भी आएंगे। ये पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, करेंट डेट, टाइम, फाइल पाथ, ये फुटर पे मेन है हमारा क्या पर्पस ये। अब कह रहा है सिलेक्ट क्या है, फुटर, तो कह रहा है यहाँ गो टू हेडर, क्या आप हेडर पर जाना चाहते हैं, हम कहेंगे यस, क्लिक करेंगे हेडर पर आ जाएंगे। अब हेडर सेलेक्ट है तो कहेगा गो टू फुटर, क्या आप फुटर पर जाना चाहते हैं, हम कहेंगे यस। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अगला ऑप्शन है हमारे ये ऑप्शंस, इसमें है स्केल विद डॉक्यूमेंट, इस पर टिक ही रखना है। क्यों, ये कह रहा है कि जो आपकी स्केलिंग रहे वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रहे, यानी जो हेडर फुटर है वो पेज से बाहर ना जाए, तो हम टिक रखेंगे, ठीक है। अलाइन विद पेज मार्जिन, यानी पेज की मार्जिन के अकॉर्डिंग रहे आपका, मार्जिन से बाहर तो ना जाए, हम कहेंगे यस, तो टिक ही रखेंगे। फिर कह रहा है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अब इसका क्या फंडा है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का, हम यहाँ करेंगे क्लिक, और यहाँ अभी क्या आ रहा है, हेडर, हेडर लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल टिक कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑड पेज हेडर। ओके, ऑड का इवन क्या होता है, 2 4 6 8, इस तरह से। ऑड क्या होता है, 1 3 1 3 5 7, इस तरह से ये होते हैं ऑड। तो ये आ गया ऑड पेज हेडर है, यानी हम इसको ऑड बनाना चाह रहे, तो यहाँ पर ऑड आ जाएगा। फिर है यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि जो फर्स्ट पेज हो वो नीचे के पेज से, जो नीचे के हेडर हैं उनसे डिफरेंट हो, तो टिक कर देंगे, यहाँ पर वही आने लगेगा अगेन, बस ऑड पेज हेडर। तो अब हम चाहते हैं मान लो इसका प्रिंट निकालना, तो हम प्रिंट तो अभी नहीं निकलेगा क्योंकि कोई कनेक्ट नहीं है प्रिंटर। हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से जाएंगे और ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारा एक सेकंड, ये गए हम यहाँ कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं, डेटा एंटर किया, तो ये हेडर चला गया। 1 मिनट लगा लेते हैं, हम वापस से इमेज लगा लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक, ये लगा ली, ये आ गई इमेज, पूरी आ जाने दीजिए। और यहाँ से गए हम प्रिंट, प्रिंट पर प्रिंट प्रीव्यू, और ये हमारा आ गया, ये रहा हमारा डेटा, इस तरीके से आएगा। तो अब बढ़ते हैं हम दोस्तों इसमें आगे, और आगे है हमारा वर्ड आर्ट। पहले हम ले लेते हैं नई शीट, यहाँ जाएंगे, वर्ड आर्ट में कुछ नहीं है, जैसे मान लो यहाँ से हमने लिख दिया कोई भी टेक्स्ट, ये लिख दिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, और यहाँ हम जैसा कर देंगे, या लिख देते हैं न्यू, यहाँ लिख देते हैं हम मान लो मेरे ही चैनल का नाम हीरा सन एजुकेशन, ये लिख दिया, और ये एक वर्ड आर्ट बन जाएगा। तो इसी यही होता है वर्ड आर्ट, हीरा। फिर से वर्ड आर्ट के कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, वही है शेप, पॉइंट वगैरह जो हमने पहले देखे, शेप फिल वगैरह, ये वही है, इसमें जो भी हम फिल करना चाहें वो फिल हो जाएगा। वही है शेप आउटलाइन, जो आउटलाइन है वो कैसी चाहते हैं, ब्लैक, ग्रीन, जो भी, रेड चाहते हैं तो रेड, देखो ये आउटलाइन होती है ये। तो इसमें हम चाहते हैं ये वाला, या ये चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो हम क्लिक कर देंगे, ये चाहते हैं ये वाला, हो गया।
ठीक, ये सेम जो हमने शेप में देखे थे वही ऑप्शन है, उसी तरह से अलाइन वगैरह जो है सब सेम है। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे, और आगे है हमारा वर्ड आर्ट हो गया, सिग्नेचर लाइन, ये कुछ नहीं है, ये दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है, ये हमें सिग्नेचर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम चाहते हैं, हम एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसमें एमएस पेंट लाना, तो हम बिटमैप इमेज क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ जो भी हम काम करके जो भी करना चाहें यहाँ फिल कर दें, जो भी करें फिल करके जैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा किसमें, एमएस एक्सेल में। तो ऑब्जेक्ट किस लिए होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा दूसरे किसी सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर का काम, दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसमें जो भी काम करके वो जो उसमें काम किया वो हम इसमें ले आएँ, अपने एक्सेल में ले आएँ, तो इसलिए होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर है सिंबल, और सिंबल में हमारे मोर सिंबल आ जाते हैं, जो भी हम सिंबल लेना चाहें, मान लो ये लेना चाह रहे हैं, क्लिक कर देंगे तो ये सिंबल आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से हम सिंबल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें पहले फॉन्ट चेंज करना होगा, मैं इस फॉन्ट में जाता हूँ तो ये सिंबल आ जाएंगे, ये क्लिक करूँगा, ये वाला सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है एमएस एक्सेल का इंसर्ट टैब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इंसर्ट टैब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी और आपको एकदम डिटेल में समझ में नहीं आया या नहीं आया, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पेज लेआउट कंप्लीट सीखेंगे इसी तरीके से।